नमो संत शरणागति सकल पाप भय छार। शरणों पुरुष कबीर को सब संतन की ओट। गरीब दास रक्षा करे लगे नहीं जमरी चोट। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल। सेवक वारा जड़े सिर दादू दीन दयाल। गजबरा के दृष्टि में गुरुजारे मन माए। सतगुरु राखे अपना दादू दू जाना। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार। जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। सदवादी सब संत आप धाम। आजन की अरदास सकल संत को प्रणाम। नाम हरि का जप ले बंदे। नाम हरि का जप ले बंदे। तेरे पीछे पछताएगा। तेरे पीछे तेरे पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे। नाम हरि जप ले बंदे। तू कहता है काया मेरी। तू कहता है काया रागो मान किया। काया रागो मान किया। चांद से सुंदर ये तन तेरा। चांद से सुंदर ये तन तेरा। माटी में मिल जाएगा। माटी में मिल नाम हरि का जप ले बंदे। तेरे पीछे पछताएगा। तेरे पीछे नाम हरि का जप ले बंदे। नाम हरि का जप ले बंदे। वहाँ से तू क्या लाया बंदे। वहाँ से तू क्या लाया। यहाँ से क्या ले जाएगा। यहाँ से क्या ले बंदी मुट्ठी आया जगत में बंद।
तेरी मुठी आया, हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप ले, तेरे पीछे पछताएगा, तेरे पीछे नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का। बालपने में खेलो खायो, बालपने में खेलो, जवानी में मस्त रहा, जवानी में मस्त रहा, वृद्ध भयो जब रोग सतायो, वृद्ध भयो जब रोग सता, खाट पड़े पछताएगा, खाट पड़े पछताएगा, नाम हरि जप ले रे बंदे, तेरे पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, तेरे पीछे पछताएगा। जपनावे तो जप ले बंदे, जपनावे तो आखिर तो मिट जाएगा, जपनावे तो जप ले बंदे, जपनावे तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जाएगा, केत कबीर सुनो भाई साधु, केत कबीर सुनो, करनी के फल पाएगा, करनी के फल पाएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, नाम हरि का जप, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बड़े भाव के साथ में थोड़ा कीर्तन करें और अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए कीर्तन करिए। प्रेम से थोड़ा झूमिए, थोड़ा आनंद लीजिए, क्योंकि भजन में आनंद आता है, कीर्तन में आनंद आता है, और ये जीवन में भजन में अमृत की वर्षा होती है। पावन पावन नाम हरि हरि बोल, पावन पावन नाम हरि बोल, हरि
कबीर साहिब की। धनी धर्मदास जी साहिब की। स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। चरण रामचरण जी महाराज की। सतगुरु सुखराम जी महाराज की। अजरुदित नाम साहिब की। पूर्णदास जी महाराज। संत लक्ष्मीदास जी महाराज। सतगुरु दाता श्री भोलाराम जी महाराज। गुलाबदास जी महाराज। अनंत कोट संत महापुरुषों की। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक परमपिता परमात्मा सतगुरु साहिब के पावन चरणों में वंदन करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनका शुभ आशीर्वाद आप और हम सबको मिल रहा है। सत्संग में विराजे हुए परम श्रद्धेय संत श्री प्रभु सागर जी महाराज, राम जी और हमारे बीच में चरणदास जी महाराज, इनके लिए सब जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और मैं प्रभु साहिब से कहूँ माला पहना करके चरणदास जी का स्वागत करें। यदि माला अब मत तो एकदम चरणदास जी महाराज बहुत हमारा लाडका है। मैं कि मन जनी महाराज लागो बार बहुत सरल है। संतान बहुत प्रत्यक्षो भाव है। गुरु जी रो भी है, इनका भी है। संतों से बहुत राजी होते हैं। देखो संत की यही पहचान है कि संत से मिलते हैं तो बड़ा प्रेम उमड़ता है। सरल है, सीधा है। अभी मेरे साथ में चतुर्मास बेला जोधपुर नागौर यात्रा पर भी थे। अच्छी बात है। कबीर हरि हरि सुमर ले प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी ले चलेंगे लूट। कबीर साहिब का जो साखी ग्रंथ है, उस साखी ग्रंथ में राम शब्द ही बाद में आया। पहले गुरु और गोविंद दोनों आए। राम की महिमा अनंत है, लेकिन साखी ग्रंथ में गोविंद का शब्द और गुरु का शब्द दोनों ही साथ में आया। और सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि गुरु को गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाई, मिले तो डंडोत बंदगी, नहीं पुल पुल ध्यान लगाए। दामा खेड़ा के संत थे युगलानंद जी महाराज, जिन्होंने पुरानी लिपियां, जो पुराने हस्तलिखित ग्रंथ थे, उन्होंने इकट्ठा किया और जैसे कैसे भी रुपयों की व्यवस्था हुई और उन्होंने बम्बई के खेमराज कृष्णदास प्रेस से साखी ग्रंथ छापे थे प्रथम बार। पुराना छापा है वो। कबीर सागर ही वहाँ से छपे। अब कबीर सागर में तो हनुमान जी को कबीर साहब के बहुत निकट बताए गए, यानी शिष्य तक बताया गया। अब बार कोई हनुमान जी जय बोले नहीं तो कई लोग चौक न होकर के देखे कि हनुमान जी जय की कर बोले।
और ऐसे हनुमान जी को देखा जाए तो धर्मदास जी के गुरु भाई है, क्योंकि मैंने ये शास्त्र पढ़ के तक शास्त्र में हनुमान बोध है, कबीर सागर के अंदर क्या है, हनुमान बोध, लक्ष्मण बोध भी है, युगलानंद जी ने बनाए। अब कोई कह दे कि ग्रंथ झूठा है, ये तो ऐसे ही बना दिए, उन कहने वाले की बात माने, उन ग्रंथ की बात माने। और ऐसे हनुमान जी संत प्रेमी है, हनुमान जी यति है, ब्रह्मचारी है। जहाँ हनुमान जी जन्मे वहीं शिवरी ने तपस्या करी। जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ वहाँ मेरा चतुर्मास भी हुआ 95 में, मैंने चतुर्मास भी उधर किया। वहीं पंपा सरोवर है, जहाँ 4 सरोवर होते हैं उसमें एक पंपा सरोवर है, एक मान सरोवर है और एक बिंदु सरोवर है, सिंधु सरोवर। ये 4 सरोवर है। 4 सरोवर की मान्यता भी है और ऐसे ब्रह्म सरोवर उसका राज में भी है। जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और पुष्प बरसाए तो पुष्प वहाँ पर गिरा जहाँ से पुष्कर नाम पड़ा। ब्रह्मा जी ने पुष्प बरसाए, जहाँ पुष्प गिरे उसका नाम पुष्कर पड़ा। और पुष्कर का एक पुराना नाम पोकर जी भी है। क्या है? पोकर जी। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाई, मिले तो डंडोत बंद की पल पल ध्यान लगाई। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलियारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। सजनों, मेरी तो शुरू से रची ग्रंथों पर रही। वक्ता क्या बोलता है, क्या दिद्दाता है, क्या क्या नाम के विशेष खींचातानी करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी है। मूल वाणी है 4 ग्रंथ कबीर साहब का। मूल वाणी में संवाद नहीं, गुरु चेला का संवाद नहीं है, स्वयं की वाणी है। वो एक मुख्य बीजक है जो कबीर साहब का, जिन्होंने लेर दड़ाव से भी छपा हुआ है, हजरुद्दीन नाइम साहिब ने भी छपाया उसको, और उनके बाद में उनके दूसरे जो अपने मुग्धमणि साहिब उन्हें भी छपाया, काशी से भी छपे। उसमें नाम की महिमा है, कितने बार उसमें राम नाम सब आए हुए हैं। ये समझाने का तरीका है उन महापुरुषों का। और बात समझ में आती तो भ्रम रहता नहीं है, बात समझ में नहीं आती तो जीवन में भ्रम, जिंदगी भर भ्रम नहीं निकलता है। अगर बात समझ में नहीं आए तो जिंदगी भर भ्रम रह जाता है। संत परंपरा में संतों में सम्राट सदगुरु कबीर साहब हुए। राम नाम लुप्त हो गया और राम नाम दृढ़ देश से रामानंद जी महाराज काशी में लेकर के आए, लेकिन वो काशी में रहते गंगा के तट पर, लेकिन प्रचार कर नहीं पाए। उस समय मुगलों का राज था, खुले में आप पाठ पूजा नहीं कर सकते, मिंदर पूजा नहीं कर सकते, माला नहीं फेर सकते, कई ऐसा प्रतिबंध था। सदगुरु कबीर साहब के अंदर वो सत्ता थी, परम सिद्ध थे, सदगुरु का अवतार थे वो। जैसे 14 ऋषि चिरंजीवी माने गए, जिनका पहले नाम आया गया, जिनका शरीर आज भी है, 14 ऋषि। ऐसे कबीर साहब का भी, और गोरखनाथ जी, दादू दयाल जी, तुकाराम जी, मीराबाई,
इनका भी शरीर है, चिरंजीवी है। जैसे कबीर साहब को मारने के लिए 52 बार षड्यंत्र किया गया, एक बार ही नहीं, कितने बार? 52 बार, फिर भी कबीर साहब को नहीं मार पाए। एक महात्मा कह रहे थे कबीर साहब के खड़े थे और तलवार ऐसे ऐसे घुमाते तो आर पार निकल जाती, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे सदगुरु कबीर साहब समर्थ है। और उन्होंने कहा उनकी वाणी में कि भक्ति दृढ़ दे से लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। यानी कबीर साहब काशी में भी नहीं रहे, विदेशों तक भ्रमण किए उन्होंने, बलकशहर तक गए। बलकशहर में कबीर साहब का नाम बंदी छोड़ पड़ा, वहाँ कईयों की बंदी छुड़ाई, जेल से मुक्त किया। ऐसा कई बार हमको ये संतों के द्वारा सुनने में और वाणी में ये पढ़ने में आता है। बलकशहर बंदी छोड़ कवाबिया, बलकशहर मजार, छोटे बंधन बेसरा, दिन दिन के संसार। हरि किसको कहते हैं? हमारे जन्म मरण का चक्कर हरने वाले, हमारे पाप हरने वाले, उनको हरि कहते हैं। राम किसको कहते हैं? जो हमारे शरीर में चेतना को राम कहते हैं। सतनाम किसको कहते हैं? सतनाम ही उसी आत्मा को कहते हैं। शरीर में 2 आत्मा नहीं रह सकती है। और हमारे निर्गुण परंपरा में आप चाहे सतनाम बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे गोविंद बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, बात तो वही माननी पड़ेगी जो संतों ने फरमाई है। संतों ने साधना किया, भजन किया और अपने घट में जो राम है उनका परिचय किया, जिनका नाम है घट परिचय। क्या कहते हैं? घट परिचय। और जिनका घट परिचय हो गया उनकी वाणी अनुभव हो गई और उनका ग्रंथ बन गए। दरियाव जी महाराज ने घट परिचय किया, दरियाव जी महाराज की वाणी हो गई। दादू दयाल जी ने घट परिचय किया, उनकी वाणी हो गई। और ऐसे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने या अन्य संतों ने ऐसे नहीं कहा कि मेरी मूर्ति बना करके मेरी पूजा करना या मेरे पीछे मंदिर बनवाना। या संतों ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी समाधि लगाना और मेरे ऊपर मंदिर बनाना या छतरी बनाना, नहीं कहा। हम लोगों की सोच है कि संतों के पीछे अगर मंदिर समाधि बन जाए तो इस जगह का कब्जा बना रहे, इस जगह का स्तंभ बना रहे, जिससे लोग आता जाता रहे। स्वामी राम सुखदास जी मारवाड़ के त्यागी महात्मा थे और मैं उनके साथ रहा था, चतुर्मास किया 2002 में। तो स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं और उन्होंने अपना वसीयत भी लिख करके गए कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे इस शरीर की भस्मी को कहीं समाधि या चबूतरा या मंदिर मत बनाना। इस शरीर को जला देना, जब राख इकट्ठे हो जाए तो गंगा जी में प्रभावित कर देना। ऐसा नहीं कि तुम मेरी मूर्तियां और मेरे समाधि को पूजते रहो और भजन आपका छूट जाए, ऐसे मत करना। और जिस दिन स्वामी राम सुखदास जी का शरीर छूटा और अग्नि संस्कार हुआ, अग्नि संस्कार होने के बाद में गंगा ने चढ़ाई करी और अपने अंदर मिला लिए, भस्मी सब उसमें चली गई। तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। कबीर साहिब की साखी है कि तीर्थ भी चाहता है कोई उनके किनारे पर बैठ करके कोई महापुरुष भजन करे और फिर वो उनकी भस्मी उसमें मिल जाए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। तो दरियाव जी महाराज ने कहा, आनंद आरती आत्म देवा जन दरियाव करे वहाँ सेवा। दरियाव जी महाराज ने कहा कि मैं कोई देवी देवता की या और किसी की कल्पना नहीं करता हूँ, मेरे इष्ट है वो मेरे आत्म देव है।
मेरे अंदर ही मेरे परमात्मा है, मैं बाहर कहीं नहीं जागता हूँ और नहीं कोई मेरे मुझे भ्रम है। दादू दयाल जी ने कहा कि दादू सृजनहार का नाम है अनंत है, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। और उन्होंने कहा अविचल आरती देव तुम्हारी, यानी आत्मा है, आत्मा देव कोई अविचल का कभी वो विनसे नहीं। अविचल आरती देव तुम्हारी, जुग जुग जीवन राम हमारी। मरण मीच जम काल नहीं लागे, उनके काल लागू नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, लेकिन आत्म परिचय जिनका हो गया वो जीवन से मुक्त हो गए। अविचल आरती देव तुम्हारी, जुग जुग जीवन राम हमारी। मरण मीच जम काल नहीं लागे, आवागमन सकल दुख भागे। और जूनी जीव जन्म नहीं आवे। जिन्होंने आत्मा को ज्ञान हो गया, जिनको आत्म बोध हो गया, जिन्होंने वासना का अंत कर लिया, फिर वो माता के गर्भ में नहीं आएगा। जूनी जीव जन्म नहीं आवे, निर्भय नाम अमर पद पावे। कलि विष कुसुमल बंधन कांपे, पार पूछ के थिर कर थापे। अनंत उदारे जय जन तारे, और दादू सा आरती नरक निवारे। ऐसी आरती दादू दयाल जी महाराज ने गाई। और कबीर साहब ने कहा भाई आरती वही है अंतर आत्मा की आवाज, अंतर आत्मा की पहचान, जिसके जीवन में हो जाए वो धन्य हो जाए। इसलिए संत सांसों सांस भजन करते हैं, सांसा को साथ में अपना मनोवृत्ति को जोड़ते हैं, सुरती को लगाते हैं। सारी डोरी मारे मन डारी माला, सारी डोरी मारे मन डारी माला। सब दारो मिणियों मारे गटे में पीरे, बोलो सब दारो मिणियों मारे गटे में पीरे। रे मारे मन डारी माला, सारी डोरी मारे मन डारी माला। सब दारो मिणियों मारे गटे में पीरे, बोलो अरे मन डारी माला। सारी डोरी मारे मन डारी माला। घट माये यमुना, घट माये गंगा, घट माये यमुना। बायरो नामण मनवा कहीं रे करे, बायरो करे मारे मन डारी माला। सारी डोरी मारे मन डारी माला। सब दारो मिणियों मारे गटे में पीरे, सब दारो रे मारे मन डारी माला। सारी डोरी मारे मन डारी माला। घट माये मथुरा, घट माये काशी। घट माये मथुरा, घट माये काशी।
बोलो घट माई अमृत बूंदा जरे, घट माई मारे मन डारी माणा, सारी डोरी मारे मन डारी माणा। सब दारो मिलियो मारे घट में पीरे, सब दारो मारे मन डारी माणा, सारी डोरी मारे मन डारी माणा। सतगुरु जी महाराज की बंदी छोड़ साहिब, बोलो राम जी महाराज की। ऐसे बताया गया घट घट में जो राम है उस राम की पूजा हमारे निर्गुण महापुरुषों ने की, और नाम भी अनंत है, नाम की कोई गिनती नहीं है। अगर कोई कहे कि ये नाम सच्चा है, वो नाम हड़का है, वो नाम भारी है, ये तो झंझट हो सकता है, इसमें संकीर्ण विचार आ सकता है। लेकिन दादो दयाल जी ने कहा, दादो सिरजनहार का नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। दादो सिरजनहार का नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए साधु सुमरे संत। बोलो सतगुरु जी महाराज। दादो दयाल जी महाराज ने कहा कि इस भर में मत पड़ना, जो आपको भजन करने में सुविधा हो। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। नाम आपको कैसा भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक विश्वास नहीं हो। कैसा भी नाम सुना दो, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं जगे, नाम के प्रति भाव नहीं जगे, नाम के प्रति प्रेम नहीं जगे, तब तक नाम की जागृति नहीं होती। कौन सा नाम, किसा नाम भी दे, कोई नाम दे दो, हृदय में भाव जगना जरूरी है, प्रेम जगना जरूरी है। सांसों सांस भजन करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। महापुरुषों ने भजन किया है। भूर की तजी भूप दुर्योधन, भूर की तजी रे भूप दुर्योधन। ब्राह्मण पंडितों वरणी रे, ब्राह्मण पंडिता वरणी रे। नेम तज कृष्ण विदुर घर जी में आयूं, भूर की बस करणी रे। नेम तज कृष्ण विदुर घर जी में यूं कर भूर की बस करणी रे।
केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा रे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम जी सुमर सुमर नर उतरे पारा। उमा के में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना रे। उमा के में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना रे। बोलो सदगुरु जी महाराज की। कहते हैं दुर्योधन के यहाँ भगवान कृष्ण गए, 56 प्रकार का भोजन बनाया। और भोजन तो 56 प्रकार का बनाया, लेकिन हृदय में प्रेम नहीं था, भाव नहीं था। और दुर्योधन का मेवा त्याग्या, साग विदुर कर पाई। भगवान कृष्ण जी ने दुर्योधन का भोजन ठुकरा दिया कि हे दुर्योधन, मने भूख है नहीं, थारे भाव है नहीं। भोजन तो तूने बनाया है, लेकिन तेरे हृदय में प्रेम नहीं है और मने भूख नहीं है। कि भोजन भाव का होता है, साधु भी भाव का भूखा होता है। साधु भूखा बावरा और धनरा भूखा नाई। साधु भूखा बावरा और धनरा भूखा नाई। धनरा भूखा जो भी रे सो साधु नाय। धनरा भूखा जो भी रे वो साधु नाय। बोलो सदगुरु जी महाराज। संत है राम जी रो आसरो ले लेवे तो राम जी तो भाई 3 लोग रा धनी है, और संत राम जी रा बेटा बन जावे तो मांगने की कट जरूरत पड़े। राजा रे बेटो बने रहे राजकुमार, वो भीख थोड़ी मांगेगा। क्यों मांगेगा? वो स्वयं राजा का बेटा है, भीख क्यों मांगेगा? कौन सी कमी है? क्योंकि राजा के हीरा पन्ना खूब खजाना भरा हुआ है, तो राजा का बेटा राजकुमार कभी भी भीख नहीं मांगेगा। ऐसे ही राम जी 3 लोग राधानी है और संत राम जी रा पूत है, तो संत है वे आप वास्ते भीख नहीं मांग सकते हैं। संत रो काम है परमार्थ करवाने रो। दान पुण्य करवाते हैं, जो भी कुछ करवाते हैं आपके हाथ से परमार्थ कराएंगे। आपकी कमाई, पसीना की कमाई परमार्थ में लगवाएंगे, जिससे आपका कल्याण हो जाए, जिसमें आपका कल्याण हो जाए। संत को पता है, संत तो कहते मरना है रहना नहीं, जा मैं फेरने सार और जन दरिया भे मान के तू अपना राम संभाल। मरना है तो फिर क्या करना? पार्वती ने भगवान शिव से बोल करके और विश्वकर्मा को बुला करके और एक सुंदर महल बनाया। पार्वती ने कहा कि हम तो आपको मालूम ही है नारी जाति है, हमारे मकान चाहिए, घर चाहिए, है ना। आप तो कोई बात को नहीं,
पकड़ ओकटे बैठ जाओ कर जाओ, लेकिन हमारा तो मकान चाहिए। शिव जी ने कहा क्या करना है, भजन करो, माला फेरो, क्या करना है। फिर भी मकान बना, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। उसमें बड़ा अच्छा पंडित था विश्रवा, उस पंडित को बुलाया गया। उस पंडित का बेटा था रावण, वो भी साथ में आया। होम या खूब देवी देवता आए, खूब सुंदर भवन बना। भवन बनने के बाद में पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, खुशी हुई। भवन इतना सुंदर था, विश्वकर्मा जी ने जो कोई चीज बनाई है तो वो बड़े सुंदर ही बनाई है। होम होने के बाद में पार्वती विश्व पंडित को कहा कि पंडित जी, आपने होम यज्ञ अच्छा किया है, हर काम सफल हुआ, आपने अच्छा मुहूर्त निकाला, सब कुछ निकाला, और अब मांग लो क्या चाहिए, आज जो मांगे वही दूं। रावण कान में कहे पिताजी, अपने तो मकान ही मांगना है, जिस मकान का उद्घाटन किया है अभी, इस मकान को मांग लो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। अब कान में कोई कान काचा या करे, मोटा आदमी का कान काचा या करे, और मांग लिया कि मुझे तो ये मकान चाहिए जो आपने बनवाया। पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि कितना मैंने मेहनत की, कितना भगवान शिव को मनाया और इस विश्वकर्मा को बुलाया, इतना सुंदर, इतना बड़ा आयोजन किया, और फिर इन्होंने यही मांग लिया। पार्वती दुखी हुई तो पार्वती से शब्द निकला कि ये आपको मकान दिया, ले जाओ इसको, आपको दिया, लेकिन इसमें रहने वाला कभी सुखी नहीं रहेगा। ये साथ साथ में शराब भी दे दिया। वो लंका थी, लंका में कोई सुखी रहा ही नहीं, लेकिन शिवजी ने पार्वती को समझाया। क्या समझाया? उमा के हूँ में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। उमा के हूँ में अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। सती हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल। सतगुरु जी महाराज की। और कृष्ण भगवान विदुर जी के यहाँ गए, केले की छिलके खाए, जो भी कुछ खाए, लेकिन प्रेम का प्रसाद पाए। शिवरी का बेर खाए राम जी, जो भी कुछ खाए। जयमल सिंह राजा मेड़ता के भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया, और वहाँ मीरा का जन्म हुआ। मीरा भगवान की लाडली थी, मीरा ने भी खूब भजन किया। और एक बार जयमल सिंह जी जोधपुर जा रहा था, रास्ता महीने
कल्लूरू आया। कल्लूरू जोधपुर जाते समय एक रथ का पहिया टूट गया। लकड़ी का पहिया होता पहले। जयमल सिंह जी ने कहा, भाई अट कोई सुतार है जो लकड़ी रा पेड़ो ठीक कर सके? बोले परशुराम जी खाती सुतार है, बे लकड़ी रो काम करे। परशुराम जी महाराज रो 3 घंटा एक आसन पर बैठ करके राम राम करने रो नेम हो। और क्यों जो भी कोई आवे केड़ो ही काम हो, लेकिन 3 घंटा मैं उठने वालों नहीं हूं। और जने जे कोई मुझे उठा दिया तो पाँच 3 घंटे वहां से शुरू हुए। अगर 1.5 घंटो भजन कर लियो, बीच में कोई उठा लिया तो पाँच बैठता, पाँच 3 घंटा बैठता। ऐसो नेम। इधर तो परशुराम जी महाराज माला में बैठ गया। इधर जयमल सिंह जी रो राजा रो रथ रो पहियो टूट गयो। कलरू में आदमी दौड़ी दौड़े गया कि परशुराम जी कटे है, राजा साहब रो रथ रो पहियो टूट गयो। और माता जी यहाँ बे क्यों व्यापार उठे को नहीं, माला फेर रिया है, भजन करे। 3 घंटा इंतजार करना पड़ी। और राजा 3 घंटा इंतजार करे? राजा है, राजा जोगी अग्निजल जारी उल्टी रीत, डरते रहो परशुराम है थोड़ी पाड़े प्रीत में कोई भरोसा नहीं है। भगवान विचार करियो कि परशुराम जी ने राजा तकलीफ दे सके है। हालांकि राजा भगत है, लेकिन 3 घंटा इंतजार नहीं कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण परशुराम जी ने रूप धारण करियो। खाती बढ़िया, खाती बण हाथ में बांसुलो और करोती लेन आया टप देना। अरे सहाय गयो अबार तैयार करा आप रत थोड़ो मोड़ो हो गयो। बे परशुराम जी नहीं आ, बे तो माला फेर रिया था कल्लरू महीने। और ये परशुराम जी आप रे लकड़ो लान एक ही तैयार कर और रत महीने तैयार लगाए दियो। अबे भगवान रे हाथ रो वो रथ लागोड़ो पयो लागोड़ो जमीन 4 आंगल अदर चाले। एक तरफ तो धड़का ही आवे, अट ने कोई धड़का आवे कोई बात अदर ही पे जमीन। और आराम जोधपुर पहुंचान विचार करियो रे लोग यो जयमल सिंह जी आप एक रथ रुपये अदर की चाले कि भाई कलरू मैंने खाती परशुराम को तैयार करियो है। परशुराम जी जयमल सिंह जी विचार करियो कि वो दूजड़ो रथ पहियो नहीं तैयार कर, ओ अदर चाल दे तो फिर अपन तो विमान बन जाई। पाचा गया जाओ दी वक्त मेड़ तक पाचा गया जाने मेड़ तक जान क्यों भाई मैंने परशुराम जी बोलो। परशुराम जी आया कि ओ पहियो तो आप पूटियो इन बनाइयो एड़ो 200 रुपयो बनाए दो। परशुराम जी हाथ जोड़िया कि अंदर था मैं नहीं बनायो, मैं तो 3 घंटा माला मूट मारो ने, मैं 3 घंटा माला फेरने रो, मैं नहीं बनायो। कि आप बनायो? कैसे नहीं बनायो? आप आया हो हाथ में 500 लोग करो थी आप रात में ही गणी, लेकिन मारो वो द्वार करो नाथ आयो, मैं नहीं आयो। ऐसे भजन रो प्रताप है, किसी रूप रमैने आ सके। और ये बात प्रमाणित है। भगवान कृष्ण केसु बन करके काशी रमैने बाल्द लेकर गए, आप बात प्रमाणित है। और गरीबदास की बाणी में भी प्रमाण है इसका। केसु आया बिंजारा काशी लाया माल अपारा। जिस समय केसु भगवान कृष्ण बाल्द भर करके लाए 9 लाख बोरी, उस समय कबीर साहब का पूरा शोर से विरोध चल रहा था, खूब विरोध चल रहा था कबीर साहब का। और फर्जी चीटियाँ भेज दी गई, कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, आप लोग आना, सबको खूब दान दक्षिणा दी जाएगी, किराया भाड़ा दिया जाएगा,
और लंबी लंबी दूर तक चींटियां चली गई। भगवान श्री कृष्ण जी को पता चला कि काशी में कबीर साहब विराजमान है और कबीर साहब का इतना विरोध है, कबीर साहब की फजीती करनी चाहते थे वो लोग। तो भगवान श्री कृष्ण केशु बन करके काशी माल अपार ले करके आए और टेंट तंबू सब लग गए। कितना ही दिन तक कुंभ का मेला लगा, काशी में लगता चलता रहा, खूब भोजन पूर्ण रिद्धि सीधियाँ सब हजारों लाखों लोग भोजन करियो। 9 लाख बोरी जब आती है तो भोजन करने वाला कितना लाख बोला उन समय महीने आइडियो नहीं लगा सका। एक बोरी हुक्म माल में, एक बोरी में कितना आदमी जीम सके। तो इन्हीं तरह से गंगा के तीर पर कबीर साहब भ्रमण कर रहे थे और भगवान केशव कबीर साहब के पीछे मिलने के लिए भागे और कबीर साहब गंगा के किनारे चल रहे हैं। तो 2 साखियां प्रमाणित मानी जाती है, एक तो मारवाड़ की, एक काशी की। कबीर मन निर्मल बया और जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मांग्या मिल्या नहीं कोयला, मांग्या मिल्या नहीं कोयला, अण मांग्या पकवान, सेवा तारे शीश पर आए खड़ा भगवान, सेवा तारे शीश पे आए खड़ा भगवान, सेवा आए खड़ा भगवान। बोलो आरती दीन दयाल सायब आरतियो, बोलो आरती दीन दयाल सायब आरतियो। आरतियो साहिब आरतियो, बोलो आरती दीन दयाल साहिब आरती। बोलो आरती गरीब निवाज साहिब आरतियो। ज्ञान आधार विवेक री बातें, ज्ञान आधार विवेक री सुरता ज्योति जगाए सायब आरतियों। बोलो सुरता ज्योति जगाए सायब, बोलो
साहिब कबीर संतन री कृपा से, साहिब कबीर संतन री कृपा भयो अति प्रेम प्रकाश साहिब आरती बोलो भयो अति प्रेम प्रकाश साहिब आरती बोलो आरती दीन दयाल साहिब आरती सतगुरु कबीर सा